परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय और ये अवसर एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवनों के अंदर हमको प्रदान कर दिया है कि हम प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं, प्रभु के वचन के द्वारा जानने और समझने जा रहे हैं। और आज एक ऐसे विषय को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं जिस बात के बारे में हमने बाइबल के अंदर कई कई बार पढ़ा तो जरूर से है, लेकिन हम उस बात के आत्मिक महत्व को आज तक नहीं समझ पाए हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर जो बात यीशु मसीह के द्वारा बोली गई थी, एक उदाहरण जो यीशु मसीह के द्वारा दिया गया था, उस उदाहरण को हम कभी भी नहीं समझे हैं और इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन उलझे हुए हैं और इसीलिए हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रभु का सेवक सही है, कौन सा प्रभु का सेवक गलत है। हम हर प्रभु के सेवक को गलत मान लेते हैं, हम हर प्रभु के सेवक के अंदर से कमियां निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को क्या बात बताई थी? यीशु मसीह ने अपने जमाने के लोगों की उपमा किन लोगों से दी थी? उन सब बातों को हम आज जानने और समझने का प्रयास करने जा रहे हैं। और कुछ वचन हैं जिनको मैं पहले आपके सामने पढ़ देता हूं और वहां से हम अपने आज के इस अध्ययन की शुरुआत करेंगे। और आज का यह अध्ययन जब खत्म होगा तो आप खुद सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर चले जाएंगे, यानी खुद को जांचने के अंदर चले जाएंगे कि कहीं आप भी वही गलती तो नहीं कर रहे हैं जो यीशु मसीह के जमाने के यहूदियों के द्वारा की गई थी। तो हम कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय के अंदर से कुछ वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। बहुत ध्यान से इन वचनों को समझें क्योंकि आपके आत्मिक जीवन के अंदर आज एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। यहां पर यीशु ने कहा कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं, यानी यीशु मसीह अपने जमाने के, अपने युग के लोगों के विषय में बात कर रहा था और वो कहता है कि मैं इनका किन लोगों से इनकी तुलना करूं, इनकी उपमा मैं किन लोगों से दूं। वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे को पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता और वे कहते हैं उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वे कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया। आज कुछ देर हम इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे और जो आत्मिक रहस्य इन वचनों के अंदर यीशु मसीह के द्वारा बताया गया था उसको समझने का प्रयास हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पर यीशु मसीह जो है अपने जमाने के लोगों की तुलना उन बच्चों से कर रहे हैं जिनको किसी भी प्रकार का खेल खिलाने के लिए इनवाइट किया जा रहा था, लेकिन वो उस खेल को नहीं खेलना चाह रहे थे। उनको हंसी खुशी का खेल खिलाने के लिए बोला गया कि हम बांसुरी बजाएंगे तो तुम नाचना, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और यदि उन्होंने कहा कि हम दुख का खेल खेलेंगे, हम दुख का खेल इस प्रकार से खेलेंगे कि हम विलाप करेंगे और तुम भी शोक करना, तो उन्होंने वैसा भी करने को मना कर दिया। यानी कि यीशु मसीह ने इस बात को बताया, ये एक ऐसे समाज के लोगों को दर्शाता है जिनको किसी भी प्रकार से खुश नहीं किया जा सकता है। ये ऐसे समाज और ऐसे लोगों को दर्शाता है जो लोगों के अंदर बस कमियां ढूंढते रहते हैं और वो कभी खुश नहीं हो पाते हैं। और यीशु मसीह वास्तव में क्या बात अपने शिष्यों को समझा रहा था उसको अब हम समझने जा रहे हैं। लेकिन जो आउटलाइन है मेरे आज के संदेश की वो ये है कि हम भी जैसे यीशु मसीह अपने युग के अंदर था, हम भी आज एक ऐसे जमाने के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमारे जमाने के लोगों के सामने भी कितने ही प्रकार का या किसी भी प्रकार का संदेश बोल दिया जाए, लेकिन वो संदेश बोलने वाले के अंदर से कमियां ढूंढ लेंगे, लेकिन अपने जीवन के अंदर वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन लेकर के नहीं आएंगे।
और यीशु मसीह जो था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और खुद अपनी तुलना करता है और इस बात को बताता है कि यूहन्ना जो था वो उन बच्चों की तरह था जो विलाप कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम भी शोक मनाओ, तुम भी रो, लेकिन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। यीशु मसीह ने क्या बात बताई कि जैसे बच्चे इस बात का खेल खेल रहे थे कि हम विलाप करेंगे और तुम रोना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था उसने सादा जीवन जिया था। वो जंगल के अंदर यानी रेगिस्तान के अंदर रहा करता था, सस्ते कपड़े पहनता था, साधारण व्यक्ति की तरह जीता था, लेकिन उसका संदेश बहुत कड़ा था। उसका संदेश यहूदियों से विलाप कराने वाला था कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ों की जड़ के ऊपर पड़ा हुआ है, और यूहन्ना जो था उनसे पश्चाताप करवाना मांग रहा था। उसने एक सादा जीवन जी करके एक उदाहरण उनके सामने रखा था, लेकिन उसके बावजूद उसके जमाने के जो लोग थे उन्होंने मन फिराने की बजाय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर ही दोष ढूंढ लिया था और उन्होंने यूहन्ना के लिए बोलना शुरू कर दिया था कि ये ना तो प्रॉपर खाता है, ये ना तो प्रॉपर पीता है, ना ये ढंग से रहता है, ये रेगिस्तान में भटकता रहता है, यानी कि इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है। उन्होंने यूहन्ना के संदेश के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो संदेश परमेश्वर उनको भिजवा रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान किस बात पे दिया? उन्होंने यूहन्ना की कमियां निकालने में ध्यान दिया और इस बात को कहा कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा है। उसी प्रकार से यीशु मसीह ने खुद अपना उदाहरण दिया कि मैं लोगों के साथ मिलता जुलता हूं, मैं लोगों के घर जाता हूं, मैं लोगों के साथ खाता पीता हूं, और क्योंकि मैं उनको प्रेम भरा सुसमाचार सुनाता हूं, जैसे बांसुरी की धुन हो ऐसा सुसमाचार उनको सुनाता हूं, बीमारों को चंगा करता हूं, मुर्दों को जिलाता हूं, और इतना सब कुछ करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे काम करने के बावजूद उन्होंने यीशु मसीह के अंदर से भी कमियां निकाल ली थी और यीशु मसीह को उन्होंने पेटू और पियक्कड़ मनुष्य और पापियों का मित्र कहना शुरू कर दिया था। तो यीशु मसीह ने इस बात को बताया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस जमाने के लोगों की तुलना आखिर किन से करूं? ये उन बच्चों के समान है, एक ऐसे ढीठ और हट्टी बच्चों के समान है जिनको किसी भी प्रकार का खेल खिलाने में, उनका मन बहलाने में कोशिश की जाए, लेकिन वो एग्री ही नहीं होते हैं, उनको संतुष्ट किया ही नहीं जा सकता है। यानी कि यीशु मसीह के ज़माने के लोग इस प्रकार के थे और आज हमारे ज़माने के लोग भी इसी प्रकार के हैं। सीख ये है कि समस्या ये नहीं थी कि यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश गलत था, दोनों का ही संदेश सही था, लेकिन गलत कौन थे? वो लोग थे जो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते थे, वो लोग गलत थे, और इसीलिए वो यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर से कमियां निकाल रहे थे। उनको बहानेबाजी करने की बीमारी हो गई थी। जब यूहन्ना ने प्रचार किया तो लोगों ने, जब यूहन्ना का संदेश सुना तो लोगों ने कहा कि इसका संदेश तो बहुत कठोर है, इस प्रकार का संदेश जो है वो कौन सुन सकता है। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया तो यीशु मसीह ने अनुग्रह और प्रेम का प्रचार किया तो लोगों ने यीशु मसीह के संदेश को बहुत ही हल्का ले लिया था। और उसी प्रकार से आज हमारे समय में भी, हमारे ज़माने में भी, हमारे समाज के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जब परमेश्वर के दंड और न्याय का संदेश लोगों को दिया जाता है या इस बात को बताया जाता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और यीशु मसीह के आने का समय हो गया है, यीशु मसीह आएगा, हर एक का न्याय उसके कामों के अनुसार करेगा, तो लोग कहते हैं कि ये सब तो डराने वाली बातें हैं। मैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर प्रचार करता हूं और बाइबल की भविष्यवाणियों पर मुझको प्रचार करते हुए बहुत साल बीत गए, दशक बीत गए, और लोग मेरे संदेश को सुन करके मेरे अंदर जो कमी निकालते हैं या मेरे ऊपर जो दोष लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि ये तो डरा करके परमेश्वर के पास लेकर के आना चाहता है। कई सारे लोग हमारे YouTube वीडियोस पर, फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हैं और कहते हैं कि ये तो डरा डरा करके परमेश्वर का संदेश सुना रहा है। मेरे संदेश के अंदर कमी नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने जीवन को बदलना नहीं चाहते हैं,
इसलिए वो कमी निकालते हैं। अगर उनको डर करके परमेश्वर के पास आना है तो वो आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि उनको डर करके भी परमेश्वर के पास नहीं आना है, इसलिए वो सामने वाले प्रचारक के अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। अगर कोई प्रचारक उनको प्रेम और दया का संदेश सुनाता है तो वो उसको हल्के में लेते हैं। यदि कोई उनको प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनाता है, उनको बोलता है कि आप परमेश्वर के काम के लिए पैसा दो तो आपको आशीष मिलेगी, तो वो कहते हैं ये तो लालची है। यदि कोई चंगाई का प्रचार करता है तो वो कहते हैं कि इनके पास तो कोई काम नहीं है, झूठी झूठी गवाहियां लेकर के ये लोग चंगाई का प्रचार कर रहे हैं। कोई भविष्यवाणी करता है तो वो लोग कहना शुरू कर देते हैं कि यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर भविष्यवाणी करी थी कि अंत के दिनों में बहुतेरे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। तो हमारे जमाने के जो लोग हैं उनको भी किसी भी प्रकार से खुश नहीं किया जा सकता है। क्यों? कमी संदेश में नहीं है, परमेश्वर के वचन में कोई कमी नहीं है। कमी जो है वो उन लोगों के जीवन में है क्योंकि वो किसी भी तरह से परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते। वो उन हट्टी बच्चों के समान है जिनके बारे में यीशु मसीह ने बताया कि वो इतने ढीठ और हट्टी बच्चे हैं कि उनके सामने कैसे भी करतब कर लिए जाए, कैसा भी उनको खुश करने की कोशिश कर लिए जाए, लेकिन वो टस से मस जो हैं वो नहीं होना चाहते हैं। तो हम अगुवों के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं कि ये अगुवा ऐसा है, वो अगुवा ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन हम अपने आप को परिवर्तित जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे जीवन जो है वो परमेश्वर से दूर जाते चले जा रहे हैं और भी जाते चले जा रहे हैं। जितना ज्यादा ऑनलाइन वचन का प्रचार होता चला जा रहा है, उतना ज्यादा मसीही लोग जो हैं वो परमेश्वर से दूर और दूर और दूर होते ही चले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आप लोग जो कि ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के आप एक सवाल का जवाब मुझको दे दें कि जब आप ऑनलाइन प्रभु का वचन सुनते हैं तो आप किस तरह से परमेश्वर का वचन ऑनलाइन सुनते हैं? आप लेट करके परमेश्वर का वचन सुनते हैं? आप टांग पे टांग रख के बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनते हैं? आप कुछ खाते पीते समय परमेश्वर का वचन सुनते हैं? या आप कोई काम कर रहे हैं और आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में नहीं है, उस समय आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके जवाब दें, आप कैसे परमेश्वर का वचन सुनते हैं? या आप उसी मुद्रा में परमेश्वर का वचन सुनते हैं जिस मुद्रा में बैठ करके आप चर्च में परमेश्वर का वचन सुनते हैं? जो जवाब आप देंगे वही इस बात को बता देगा कि आप परमेश्वर को कितनी महिमा दे रहे हैं। हमारे जीवन परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। हम उन ढीठ बच्चों की तरह बन गए हैं जिनको कितना भी खुश करने की कोशिश कर ली जाए, लेकिन वो बस कमियां निकालने के अंदर माहिर हो गए हैं कि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है। हम बस इसी में लगे रह जाएंगे और यीशु मसीह वापस आ जाएगा। और अगर यीशु मसीह के भी आने में अभी और समय भी लग गया और यदि हमारी मृत्यु आ गई तो हमारे लिए तो खेल उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर हम बच्चों का वो खेल जो आज खेल रहे हैं वो हम नहीं खेल पाएंगे। और यही हो रहा है मेरे प्रियो। अमेरिका के अंदर एक समय जब पेंटिकॉस्टलिज्म बहुत चरम के ऊपर पहुंचा था, इवेंजलिकल चर्चेस बहुत चरम के ऊपर पहुंचे थे। आज की जो जनरेशन है जिसको हम जेन जी कहते हैं, अमेरिका के अंदर आज के जो जवान हैं वो पेंटिकॉस्टल चर्चेस को, इवेंजलिकल चर्चेस को छोड़ रहे हैं। एक मास एक्सोडस हो रहा है। मैं कोई 2, 4 या 100 या सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों की बात नहीं कर रहा हूं। लाखों की संख्या में जवान जो हैं वो अमेरिका में पेंटिकॉस्टल चर्चेस और इवेंजलिकल चर्चेस छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? जब उनसे पूछा गया एक सर्वे के अंदर तो ये बात निकल करके सामने आई कि पेंटिकॉस्टल चर्चेस में और इवेंजलिकल चर्चेस के अंदर जो रेवरेंस परमेश्वर को दिया जाना चाहिए, यानी जो सम्मान परमेश्वर को दिया जाना चाहिए, वो सम्मान जो है वो नहीं दिया जाता। और इसीलिए जो नई पीढ़ी आई है
अमेरिका के अंदर। पुरानी पीढ़ी जो थी उसने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया, लेकिन जो नई पीढ़ी आई है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो इन चर्चेस को छोड़ करके अब वापस मेन लाइन चर्चेस जो हैं, ऑर्थोडॉक्स चर्च हो गया, कैथोलिक चर्च हो गया, बैप्टिस्ट चर्च हो गया, इन चर्चेस में वापस से वो लोग लौट रहे हैं। एक मास एक्सोडस हो रहा है, एक बड़ा निर्गमन हो रहा है पेंटिकॉस्टलिज्म से और इवेंजेलिकल चर्चेस से। और पेंटिकॉस्टल चर्चेस जिस प्रकार से पहले मेनलाइन चर्चेस जो थे वो बर्बाद हो गए थे, उनकी बिल्डिंग्स खंडर बन गई थी, बड़े बड़े मेगा चर्चेस खाली हो गए थे, वही हाल आज अमेरिका में पेंटिकॉस्टल चर्चेस का और इवेंजेलिकल चर्चेस का होना शुरू हो गया है। बड़े बड़े मेगा चर्च की बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, वीरान पड़ी हुई हैं, मेंटेनेंस करने के पैसे के भी लाले जो हैं वो पड़ चुके हैं, क्योंकि उन जवानों का, अमेरिका के जवानों का कहना है कि एक व्यक्ति जीन्स पहन करके, टी शर्ट पहन करके और परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहा है, वो उनको पसंद नहीं है। परमेश्वर को रेवरेंस दी जानी चाहिए, परमेश्वर को महिमा दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि हमको एक सिस्टम चाहिए, हमको परमेश्वर को महिमा देने वाला सिस्टम चाहिए। और वही बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि जब आप ऑनलाइन घर में बैठ करके परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो क्या आप परमेश्वर को वो इज्जत और वो सम्मान देते हैं, या आप लेटे हुए हैं और लेट करके आप टांग के ऊपर टांग रख करके लेटे हुए हैं, आपके बच्चे शोर मचा रहे हैं, उधर पत्नी आपकी लड़ रही है, आप कैसे परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? क्या ये परमेश्वर के वचन को आदर देना होता है? सोचने का समय अब आ गया है, सेल्फ एग्जामिनेशन करने का समय आ गया है। जितना ज्यादा ये ऑनलाइन वचन के प्रचार का चलन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही लोग परमेश्वर से और दूर और दूर और दूर जाते चले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जमाने के लोगों की तुलना किससे करूं? ये तो उन बच्चों के समान है जिनको किसी भी रीति से खुश नहीं किया जा सकता। इनको यदि कड़ाई का संदेश सुनाया जाए तो ये दोष निकालते हैं, इनको प्रेम का संदेश सुनाया जाए तो ये दोष निकालते हैं, इनको चंगाइयों की बात की जाए तो ये दोष निकालते हैं, प्रॉस्पेरिटी की बात की जाए तो ये दोष निकालते हैं। तो आखिर इन असंतुष्ट लोगों को कैसे खुश किया जा सकता है? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का जो रेवरेंस होनी चाहिए, परमेश्वर का जो सम्मान हमारे जीवन में होना चाहिए, वो नहीं पाया जाता है। और क्योंकि हम परमेश्वर के पास आना ही नहीं चाहते हैं, हम चाहते ही नहीं है कि अपने आप को हम बदलें, इस वजह से हम प्रचारकों में और पादरियों के अंदर कमियां निकालनी शुरू कर देते हैं। मैं किसी भी पास्टर और किसी भी प्रचारक का पक्ष नहीं ले रहा हूं। कई सारे पास्टर, कई सारे प्रचारक जो हैं वो अत्यंत धूर्त हैं। आज हमारे समय में, भारत में भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका वाले ही धूर्त हैं, हम भी कम नहीं हैं। भारत में भी कई सारे अत्यंत धूर्त प्रचारक और पास्टर पाए जाते हैं। यहां तक कि अदन की वाटिका में जो सर्प था, उससे भी अत्यंत धूर्त प्रचारक और पास्टर आज मसीहत के अंदर आ चुके हैं। तो मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के वचन का पक्ष ले रहा हूं कि परमेश्वर का वचन जब आपको सुनाया जाता है, यदि आपको कोई पास्टर प्रचारक पसंद नहीं है तो उसका वचन ना सुने, लेकिन परमेश्वर का वचन जो आपको सुनाया जाता है, वो वचन जो है उसको सम्मान देना शुरू करें। आप उस वचन की वजह से जब किसी पास्टर या प्रचारक के अंदर कमियां ढूंढते हैं, वो बात यीशु मसीह ने भी यहां पर कही। आपको अपने जीवन को देखने की जरूरत है, किसी पास्टर या किसी प्रचारक के जीवन को देखने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं आपके जीवन को बचाने का प्रयास कर रहा हूं। यूहन्ना ने कड़ा संदेश दिया, यीशु मसीह ने प्रेम और अनुग्रह का संदेश दिया। दोनों का संदेश जो था उसका एक ही मकसद था, लोगों की जिंदगियों को और लोगों की आत्माओं को बचाना। और वही बात आज है। यदि मैं आपको कड़वा संदेश सुनाता हूं, मैं आपको लगता है कि मैं आपको वचन के द्वारा डरा रहा हूं कि यीशु मसीह आने वाला है, कोई दूसरा पास्टर आपको अनुग्रह का, प्रेम का, या वो आपको बहुत ही ज्यादा नम्रता का संदेश सुना रहा है, तो मेरा संदेश भी सही है
उस पास्टर का संदेश भी सही है, क्योंकि दोनों संदेशों का एक ही मकसद है, आपकी जिंदगियों को बचाना, आपकी आत्माओं को बचाना। लेकिन आप सिर्फ कमियां ढूंढने के अंदर लगे हुए हैं। कई सारे मसीही लोग, उनको तो मसीही कहना भी मसीही शब्द का अपमान हो जाएगा मेरे प्रियो, क्योंकि ऐसे लोग मसीहत के अंदर आ गए हैं जो खुल्लम खुल्ला पादरियों को गालियां लिखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खुल्लम खुल्ला। ऐसे लोगों को मसीही कैसे कहा जा सकता है? और ऐसे कई सारे लोग यूट्यूब चैनल बना करके, फेसबुक पेज बना करके उस पे वीडियोस डाल रहे हैं, और जो दूसरे मसीही लोग हैं वो उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं। यानी कि दोनों पार्टी जो है, अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा, दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। क्या परमेश्वर ऐसे लोगों को जो गालियां बकते हैं, अपने आप को पवित्र आत्मा से भरा हुआ कहते हैं वो, और वो गालियां लिखते हैं और वो कहते हैं कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल है, यहां पर तो स्वर्ग जाने की बात की जा रही है। आप अमेरिका का वीजा लेकर के दिखा दें, अमेरिका का वीजा लेने में आपको नाको चने चबाने पड़ जाएंगे। यहां पर आप स्वर्ग जाने की बात बोल रहे हैं, जहां पर पवित्रता से शोभायमान होकर के परम पवित्र परमेश्वर बैठा हुआ है, उसकी प्रेजेंस में जाने की बात कर रहे हैं। और यहां पर आप फेसबुक पेज बना करके, यूट्यूब चैनल बना करके और पादरियों को गालियां बक रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं इस जमाने के लोगों की तुलना किससे दूं? अब मेरा आज का संदेश सुनने के बाद कई सारे जो मसीही लोग, मसीही तो खैर वो है नहीं, कई सारे यूट्यूबर जो है वो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे देखो ये तो शैतान की तरफ से बोल रहा है। बनाते हैं मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग वीडियोस कि सचिन क्लाइव शैतान की ओर से बोलता है। ठीक है भाई, जब परमेश्वर आएगा, जब यीशु मसीह न्याय आसन के ऊपर बैठेगा, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन शैतान की ओर से बोल रहा था और कौन परमेश्वर की ओर से बोल रहा था। लेकिन ये उन लोगों के विनाश का स्पष्ट संकेत है जो सिर्फ दूसरे लोगों के अंदर कमियां ढूंढते रहते हैं, उनको बदनाम करते रहते हैं। यीशु मसीह में से जिन्होंने कमियां निकाल ली, तो फिर पास्टरों में से कमियां निकालना तो बहुत ही सरल बात है। अपने जीवन को सेल्फ एग्जामिन करने का आज समय आ गया। आप आत्म जांच करें कि कहीं आप भी उन लोगों में शामिल तो नहीं है जो केवल दूसरों की बुराइयां करने में लगे हुए हैं, कमियां निकालने के अंदर लगे हुए हैं। जब परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जाता है, आपकी मुद्रा क्या होती है? बीते दिनों मैं एक वीडियो, मेरे को किसी ने भेजा था, वो वीडियो एक क्लिप थी इंस्टाग्राम की, वो भेजी थी, और उस वीडियो के अंदर जो वर्शिप जब हो रही थी किसी चर्च में, मैं चर्च का नाम नहीं बताऊंगा, वर्शिप जब हो रही थी किसी चर्च के अंदर, तो स्टेज के ऊपर एक लड़की जो थी वो घुटने तक के, उसका जो स्कर्ट था वो घुटने तक खुला हुआ था। और एक दूसरा वीडियो क्लिप भी एक किसी पास्टर ने मुझे भेजी, जिसमें एक लड़की जो वर्शिप लीड कर रही है चर्च में खड़ी होकर के, जांग तक उसका स्कर्ट जो है वो खुला हुआ है, और सामने लोग जो हैं वो आराधना कर रहे हैं उसको देख करके। मैंने वो इंस्टाग्राम पर जाकर के मैंने जब कमेंट्स को पढ़ा, तो वहां पर जो लोग थे वो लिख रहे हैं कितनी आत्मिक आराधना हो रही है। लेकिन आत्मिक आराधना तो हो रही है, लेकिन जो आत्मिक आराधना करा रही है उसके कपड़े क्या उस रेवरेंस में आते हैं जो परमेश्वर को दी जाती है? परमेश्वर ने तो याजकों के लिए भी ये नियम ठहराया था कि याजकों का तन जो है वो सेवकाई करते समय दिखाई नहीं देना चाहिए। यानी पुरुष जो थे याजक, उनका तन तक परमेश्वर ने कहा था कि ये दिखाई नहीं देना चाहिए। यहां पर तो हमारी कलीसियाओं के अंदर आज परमेश्वर का कोई सम्मान ही नहीं पाया जाता है। अब कई सारे लोग उठ करके आ जाएंगे और वो मुझको वचन पर वचन चेपेंगे यूट्यूब के ऊपर कि परमेश्वर तो मन देखता है, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता है। तो जब परमेश्वर मन ही देखता है और बाहरी रूप नहीं देखता है, तो फिर ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है?
जिससे आपका तन दूसरों को दिखाई दे। बाइबल में एक बात नया नियम के अंदर बार बार दोहराई गई है कि तुम लुचपन मत करो। लुचपन, लुचपन का मतलब होता है तुम अपना अपना तन जो है वो किसी दूसरे को बिल्कुल भी मत दिखाओ। ये बात नया नियम के अंदर मुख्य शिक्षाओं के अंदर आती है। हमारा जीवन कैसा है? क्या हम परमेश्वर को सम्मान दे रहे हैं? जब परमेश्वर का वचन हमको सुनाया जाता है, चाहे कलीसिया में सुनाया जाए, किसी आत्मिक जागृति सभा में सुनाया जाए, या परमेश्वर का वचन आप ऑनलाइन सुनते हैं, तो क्या आप परमेश्वर के वचन का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं? या सिर्फ आप इस बात को बोलते हैं कि ये प्रचारक ऐसा है, ये प्रचारक ऐसा है, वो पादरी वैसा है? ये सेल्फ एग्जामिनेशन करने का समय जो है वो अब आ गया है। क्या आप परमेश्वर का सच्चा वचन स्वीकार करते हैं, या आपको केवल वही सुनना है जो आप सुनना चाहते हैं? यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करूं, मैं इस युग के लोगों की उपमा किससे दूं? क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जो कि किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं होना चाहते हैं। कहीं आज हम भी उसी जगह के ऊपर आकर के तो नहीं खड़े हो गए। लेकिन अंत में यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 19वें वचन के अंदर इस बात को कहा कि ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया। जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो ज्ञान है, वो अपने कामों में सच्चा ठहराया जाता है। चाहे कोई कितना ही विरोध कर ले, चाहे कोई कितना ही कमियां ढूंढ ले प्रचारकों में, पादरियों में, लेकिन ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया जाता है। आज समय आ गया है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को तोलें एक तराजू के अंदर, क्योंकि कठिन दिनों की शुरुआत हो गई है और अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आप सोच रहे हैं कि आप एक भयानक सताव काल में जी रहे हैं, महाकलेश काल आने वाला है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तो सताव की सिर्फ शुरुआत हुई है। आपने तो अभी सिर्फ ट्रेलर भी नहीं देखा है, अभी तो ट्रेलर भी अधूरा है। जो होने जा रहा है वो तो आप जानते ही नहीं है। इसलिए तैयारी करने का समय आ गया है। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम तैयारी कर सकें, ताकि अपना जीवन हम इन अंत के दिनों के लिए तैयार कर सकें। बुराइयां करना छोड़ें, कमियां निकालना छोड़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जो परमेश्वर का वचन बोलता है वही करें। यदि मैं कुछ बोलता हूं और बाइबल कुछ और बोलती है तो मैं गलत हूं, लेकिन बाइबल सही है। अब बाइबल की सुने। कोई भी प्रचारक कुछ बोलता है और बाइबल यदि कुछ और बोलती है तो आप बाइबल को सुने, आप उस प्रचारक की ना सुने। आपका जीवन आपके हाथों में है, आपका चुनाव आपके हाथों में है। समय आ गया है कि यीशु मसीह जल्द ही अपनी महिमा में प्रकट होगा, लेकिन उससे पहले हमको उसकी महिमा में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोगों के जीवन में मैंने आपके वचन का बीज बो दिया है प्रभु। आप अनुग्रह करें कि इनकी आत्मिक आंखें, इनके आत्मिक कान खुलने पाए प्रभु। जो पर्दा प्रभु जी इनके ऊपर पड़ा हुआ है प्रभु, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पाते हैं प्रभु जी, वो पर्दा यीशु के नाम से उठ जाने पाए और सुसमाचार का प्रकाश इनके चेहरों के ऊपर चमकने पाए प्रभु जी। यदि ऐसी कोई गलतियां आपके लोगों ने करी हुई हैं प्रभु जी, तो आप इनको क्षमा करें, इनके जीवन को एक नए रास्ते के ऊपर लेकर के आए, ताकि प्रभु जी ये हट्टी बच्चों की तरह नहीं, लेकिन आज्ञाकारी बालकों के समान अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने पाए। मैं इनको आपके हाथों में सौंप रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।